हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन सुखी राम संत विवेक उनके पद पर। दुनिया से नेह लगाए के मत भूले नाम हरि का। अब पहली बात प्यारे मित्रों, वैसी बात होती जैसे हंस लो या गाल फुगा लो। हंसोगे तो गाल नहीं फूगेगा, गाल फूगेगा तो हंसोगे नहीं। फिर भी सभी के बीच रहकर प्रयास करना चाहिए, भगवत भक्ति के लिए, भजन के लिए, आत्मचिंतन के लिए। दुनिया से यदि मन लगा हुआ होगा तो फिर परमात्मा भजन में, परमात्मा की तरफ मन लगेगा नहीं। एक सहज स्वाभाविक है, दुनिया में यानी बहिर्मुख मन होगा। कुछ लोग देखने को भी मिलते हैं, ध्यान का समय हो गया, कोई आ गए, अरे बाद में ध्यान कर लेंगे। मतलब परमात्मा मूल्यवान नहीं, आत्मचिंतन मूल्यवान नहीं, लोक मूल्यवान हो गए तो ध्यान छूट जाएगा। ध्यान छूट गया तो तुम्हारा मन बहिर्मुख हो गया और फिर मन बेचैन होगा, एक पागल की तरह अवस्था होगी उसकी। तो वो एक दुनिया से नेह लगाए के मत बोले नाम हरि का। हरि का नाम दुनिया से नेह लगाने से काफी लोग भूल गए, भूल जाते, भूलते रहते हैं। नेह करने योग्य परमात्मा है, प्रेम करने योग्य परमात्मा है। सभी में आत्मभाव से प्रेम करो, आत्मभाव से नेह करो, पर हृदय से, पूरे प्राण से परमात्मा से नेह करो, प्रेम करो। वही सच्चा प्रेम टिकेगा, वही सच्चा नेह टिकेगा। यहाँ सभी नेह प्रेम वादे कसमे वाले होते हैं स्वार्थ के कारण। जो तो अपने स्वार्थ मतलब के लिए मित्रता रखता है, स्वार्थ नहीं तो मित्रता हटा लेता है। पर परमात्मा कबहू की करुणा करी नर देह दीनी बिनु हेतु सनेई, रामायण की चौपाई है ये। परमात्मा ने करुणा करके, कृपा करके ये शरीर दिया बिना स्वार्थ का, एक प्रेम के खातिर दिया। जो प्रेम के खातिर दिया उसको हम प्रेम नहीं करते और दुनिया को प्रेम करते हैं। या किसका प्रेम टिकता है? 2 दिन की चांदनी और अंधेरी रात। इसलिए सुखीराम संत बोलते हैं, दुनिया से नेह लगाए के मत भूले नाम हरि का। और जो हरि का नाम भूल गया, हरि को ही भूल गया, उसकी जिंदगी कभी हरी भरी नहीं रह सकती। सुखी सुखी रहेंगी, उजड़ी हुई रहेंगी, शुष्क रहेंगी। हरि भजन से प्रेम प्रगटेगा, करुणा प्रगटेंगी, त्याग, वैराग्य, ये दैवी गुण सभी अपने आप उतरने लगते हैं। और परमात्मा प्रेम नहीं रहेगा तो आप दिन प्रतिदिन बहिर्मुख होते जाओगे। 9-10 मास गर्भ में झूलियो, भजन करण को बचन को बोलियो। राजस्थानी भाषा है ये। बाहर आए सभी सुध भूलियो, मंदिर महल चिनाए के सुख भोगे सदा परी का।
दुनिया से नेह लगाए के मत भूले नाम हरि का। संत सुखीराम बोल रहे कि 9-10 मास गर्भ में झूलियो, बोले माँ के गर्भ में 9-10 महीने अंदर रहा एकांत कोठरी में, वहाँ तेरा शरीर का विकास हुआ, सुरक्षा पूर्ण तेरी जिंदगी वहाँ रही, फिर भी तुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा, कोई रहता भी नहीं वहाँ इतने 9-10 महीने के बाद, फिर भी तू बीच में तकलीफ में आ गया है जीव। सुखीराम बोल रहे तो परमात्मा से करारनामा किया था कि प्रभु मुझे इस गर्भवास से निकाल लो, मैं आपका भजन करूँगा। भजन भूल गया और भोजन पकड़ लिया। भोजन से जीवन चलता है, भोजन जरूरी है ऐसा नहीं, पर जेनो भोजन सरस तेनो भजन निरस। गुजराती में बोले गया कि जेनो भजन सरस तेनो भोजन निरस, जेनो भोजन निरस तेनो भजन सरस। अब इसका अर्थ ये, जिसका भजन पक्का होगा उसका भोजन के प्रति वो हो जाएगा, यानी कि लगाव उतना नहीं रहेगा, जीवन जीने पूरता भोजन करेगा वो। और जो केवल भोजन के लिए ही जीता है उसका भजन 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 9-10 मास गर्भ में झूलियो, भजन करण को वचन कबूलियो। हीराजी महाराज की एक पंक्ति याद आती है, ये करार क्या किया था जब गर्भ से समाया, बेईमान बन गया है लोकों की गलियों में। हीराजी महाराज महाराष्ट्र में वे अच्छे योगी पुरुष हुए और बोले कि तू एक करार क्या किया था गर्भ में जब समाया था कि प्रभु मैं तेरा भजन करूँगा, और बाहर की हवा लग गई आकर और तू बेईमान बन गया लोगों की गलियों में। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। प्यारे मित्रों, जिंदगी में मैं ऐड करना चाहूँ यहाँ, एक बार आप मंदिर में नहीं गए तो उतने दुखी मत होना, एक बार आप तीर्थ में नहीं गए तो उतना खामोशी से मत भर जाना, एक बार कोई भी सत्कार्य नहीं किया तो कोई खामोशी से नहीं भर जाना। तुम्हारा जीवन जीने के लिए जो भी रोटी रोजी कमाते उसमें भी लापरवाही हो गई तो कोई दुखी मत होना। पर सबसे महत्वपूर्ण, जिस दिन आंख बंद करके आप अंतर्यामी परमात्मा से प्रेम नहीं किया ना, वो दिन जरूर दुखी हो जाना। ऐसा जीवन तुम्हारा बन जाए तभी मानना तुम सही ट्रैक पर हो, परमात्मा भक्ति में, परमात्मा के रास्ते, वरना तुम अपने आप को छल रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं मेरा जिंदगी का अनुभव बोलूं आपसे प्यारे मित्रों, अभी जो कुछ है थोड़ा थोड़ा जो ये क्रम सा चलता है सब अंदर का बाहर आने वाला है आपके सामने। परमात्मा कहाँ रहता है? मैं बोलता हूं आपको, सबसे पहले आप लोगों के अंदर रहता है, बाद में बाहर है। सबसे पहले आपके अंदर है। और मैं बोल रहा हूं ना, एक बार मंदिर में मत खोजो, अपने अंदर खोजो, आग बंद करो, वहीं पता मिलेगा। मैं आइडेंटिटी देता हूं, उस परमात्मा का पता देता हूं। सदगुरु की कृपा से थोड़ा कुछ तो बूंदाबांदी बारिश हुई है। आंखें बंद करना, सब कार्य छूट जाए तो कोई हर्जा नहीं, पर वो आंखें बंद कर अंदर नहीं टटोलाना। भले उसकी झलक नहीं मिली, अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पर इतना भी कम नहीं है। तुम आंखें बंद करके कम से कम इस आशा में कि अंदर रहता है, तो कैसा होगा प्रभु तू, मैं नहीं जानता तुझे। मैं आपको बोलता हूं बस ये आदत बना लो, ये एक दिन जन्म बीत जाएगा, अनंत जन्म क्यों नहीं लेना पड़े, पर एक दिन तुम्हारे अंदर ही मिलेगा वो। ये मेरे से पता ले जाओ आप। जिस दिन ध्यान नहीं हो उस दिन रो लो यार,
अरे क्या बोलूं, जिस दिन आंखें बंद करके अंदर नहीं टटोला गया उस दिन यार खाना भी मत खाओ तो चलेगा। किसके लिए जीते? अंदर वो परमात्मा रहता है। पानी में मीन प्यासी मोए देखत आवे हंसी। हम खोज रहे बाहर और रहता है अंदर, इसलिए देरी हो रही बहुत। खोजो बाहर आए सभी सुध भूलियो, मंदिर महल चिन्हायो चिन्हाए के। सुख भोगे सदा परी का, बाहर आया परमात्मा के लिए तू मंदिर बना रहा है। तो कितना मनुष्य वो करता है, जरूर मंदिर बनाओ, मंदिर में पूजा पाठ करो, मूर्ति सब ईश्वर जड़ में भी है, चैतन्य में भी है, सब में है। मैं ये नहीं बोलता मंदिर में नहीं है वो, पर यह भी बोलना हो तो मंदिर के पहले तुम्हारे में है वो, मंदिर में बाद में है वो। मंदिर में सुसुप्ति रूप में है, चैतन्य रूप में तुम्हारे में है वो, जो दिखता है। मीरा को भी नहीं मंदिर में देखा था, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। मीरा बोली कि हार मंदिर में सर फोड़ डाली, में कहीं मिला नहीं तू, आप मेरे साथ तो आंख में चोनी मत कर प्रभु, प्रगट जा। और प्रगट गया था मीरा के अंदर, अंदर से ही प्रगटा था। इसलिए आप ऐसे भूल भी मत करना, मंदिर में जाना जब तक जाना है तब तक, वहां भी टटोलना, टटोल टटोल के थक जाओगे, फिर वो भी अंदर बैठा है समझ जाएगा कि थक गए, फिर प्रगटेगा। हर क्रिया करो पर ये ख्याल रखना मंजिल तुम ही हो। खोजता खोजता फिरता हूं एक बार मैं अपने आप को, शेर है। खोजता फिरता हूं एक बार मैं अपने आप को, आप ही मंजिल हो आप ही मुसाफिर। मुसाफिर भी मैं ही हूं, मंजिल भी मैं ही भी हूं, ये अंदाज में जियो। बाहर मंदिर बना लेते, परमात्मा को वहां स्थापन कर देते, वहां जाते हैं, सब कुछ पूजा पाठ कर दिए, वहां बैठ गए, थोड़ा पार माला लेते होंगे, कुछ कुछ लोग, सभी नहीं लेते, हाथ जोड़ देते और मूर्ति के सामने 10 बात बोल के वापस आ जाते। रोज प्रैक्टिस। प्रेम का एक फुवारा भी नहीं फूटा, एक किरण भी नहीं उतरी, कुछ नहीं, सूक्ष्म तुम्हारे अंदर वही छल कपट, वही धोखाधड़ी, वही डांगा फंसा। रोज जा रहे तुम मंदिर में, कोई फर्क नहीं गिर रहा। जो आंखें बंद कर ध्यान करता है ना, वो उठता है तो महापुरुष संत जैसा दिखता है, अलग आभा रहती उसकी, अलग लोक में से आया है वो। परमात्मा तुमको बनाया और तुम्हारे अंदर छुप गया, उससे ही तुम्हारा जीवन चल रहा है, वो ही चला रहा है, बोला रहा है, सब कुछ है। तुमको वो बनाया और तुम भी बहुत कम चालाक नहीं, उसको तुम बनाने के पीछे पड़ गए। परमात्मा तो हमको बनाता है क्या, हम भी तेरे को बनाते। बनाए मंदिर करोड़ों का, मूर्ति, बुलाए लोगों को, सबको, प्राण प्रतिष्ठा, और जो प्राण अंदर रहता है उसका घातक है हम। इतना चालबाज है हम। जो अंदर वो रहता है परमात्मा, उसके साथ हम धोखाधड़ी करते हैं। तो प्यारे मित्रों, उतने से काम नहीं चलेगा, उतने से काम नहीं चलेगा। मंदिर को अपना मान लेता है, कई लोग तो मंदिर में भी पार्टीशन करते, वो हमारा देवलवाड़ा का मंदिर, बालाजी वाड़ा का मंदिर, चरण्या महाराज का मंदिर, ये जो गांव में है ना, ऐसा है ना, शंकुधना का मंदिर, नायकवाड़ा का मंदिर। अरे क्या तुम्हारे को आग लगाए,
वो एक नहीं दिखता तुमको, उसको अनेक पार्टी बना दिए। ये भाजपा पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, ये राष्ट्रवादी, ये अमुक डमुक। अरे वो कोई पार्टी का नहीं, तुम्हारा पार्टी वाले ना दिमाग में पार्टी घुसा के वो ईश्वर को भी पार्टी बना दिए। एक जगह ऐसा हुआ, मंदिर बनाया गया, बोले किसकी मूर्ति रखेंगे, तो सभी प्रभु कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले, शिव को, विष्णु को, चार मुख के होते हैं ना हिंदू में, ये बेमन से बोल दिए कि राम की मूर्ति बैठा देंगे। कृष्ण वाले, शिव वाले, विष्णु वाले गो, कोई लेना देना अपना, वहां विष्णु नहीं, कृष्ण नहीं, शिव नहीं वाले वो सब बंद हो गए, वो राम वाले आ रहे सब। भाई क्या हुआ ये, विष्णु के बेटा हो, विष्णु वाले आने लग गए, ये तीनों बंद हो गए। शिव के बेटा हो, शिव वाले आने लग गए, बाकी बंद हो गए। प्रभु कृष्ण वाले सब ये परेशान हो गए। तो वहां एक संत आ रहे थे, उनसे लोग बोले कि ऐसा सब चल रहा है या क्या करना। संत बोले कि ऐसा चल रहा है, तो मैं बोलूँ वो करोगे? बोले आप करने को कुछ नहीं बचा, आप जो बोलोगे वही करेंगे। बोले होटल बना दो यार, मंदिर को तोड़कर होटल बना दिए। वहाँ सभी हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, दुनिया भर के सब आकर चाय पी रहे, एकदम चुस्की ले रहे। कम से कम तुम्हारी होटल तो भी सब मिटा देती, तुम्हारा मंदिर भी नहीं मिटा रहा। मस्जिद में हिंदू नहीं जाता और मंदिर में मुसलमान नहीं आता। कबीर बोले हिंदू मुसलमान दोनों भूले, दोनों रहे खटपट में अटकी, दोनों खबर नहीं। ध्यान से खबर चलेगा, ध्यान में वो एक ही मिलेगा तुमको। तुमको थोड़ा अलग सा लगेगा, पर बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं, मेरी आत्मा बोलती है प्यारे मित्रों। अंदर खोजो, न मंदिर अपना है, न महल अपना है, वो परमात्मा अंतर्यामी वो हमारा है। वो कभी साथ नहीं छोड़ता। सुख भोगे सदा परी का, और विषय वासना की दौड़ में तू उसकी रेस में लग गया। ईश्वर छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया तू। आगे बोले माता पिता भ्राता सुत नारी, मतलब की सब नाथेदारी। ऊपर बाजे काहल कटारी, दूर सभी भग जाएंगे, कोई संगी ना बिगड़ी का। ये संत ही बोल सकते हैं। तुकाराम बाबा बोले नाइक दी ये सेंदड़ी से रड़ती बुढ़े भटकी, ये वेश्या के नहीं सुनेंगे। बोले अब ये बिगड़ी का भी वही अर्थ होता है, बिगड़ेला औलाद। बिगड़ी का मतलब बिगड़ी हुई कौम तेरी। वो बोल रहे सुखी राम संत, माता पिता भ्राता सुत नारी, मतलब की सब नातेदारी। माँ बाप हो, तुमको पैदा किए, हमारा लकड़ी का सहारा, तुमको बड़ा पाल पोस कर बड़ा, वो तुम्हारे आशा लगाए बेटे कि इनसे हमारा कुछ सहारा होगा। तुम भी छोटे थे, तुम्हारे हाथ पैर में दम नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, तो पापा मम्मी तुम भी उनको लुभा डाले, बड़े हो गए, फिर तुम भी तुम्हारे मतलब के लिए प्रेम किया। वो भी लकड़ी का सहारा, जीवन का सहारा समझकर वो भी सब एक दूसरे के लिए जीते हैं। पक्का आत्मभाव से जीते हैं क्या? सुत बच्चे भी नारी, एक दिन खाने पीने नहीं मिलता तो मुझसे उल्टा जवाब करे, भाई सब पैसे, भाई नारी भी नहीं कुछ लाते तुम तो क्यों शादी किया?
सब मतलब के नाथेदारी है, कबीर साहब बोलते हैं। जैसे ऐसे ही सुखीराम भी बोल रहे, मतलब की सब नाथेदारी, ऊपर बाजे काल कटारी, दूर सभी भग जाएंगे। काल कटारी, वो काल मंडरा रहा है, और काल कटारी लेकर, जो कटारी बोलते हैं ना, वो कटारी लेके बजा रहा है, वो तैयार चुआ, सावधान। दूर सभी भग जाएंगे, और जब काल आएगा तुम्हारे जो नाथेदारी है कि दुनियादारी है, सभी भाग जाएंगे। आप ले जा, इसको ले जा, हम रहेंगे, उनका समय पूरा हो जाए, ले जा। तुमको अकेले को ले जाएंगे, वो कोई साथ नहीं देंगे, और उसके लिए जीवन खपाया तू, हरि भजन छोड़ दिया। सुखीराम बोल रहे, कोई संगी ना बिगड़ी का, तेरा कोई अच्छा लगता है। संत ऐसी बात बोलते, अच्छा लगता है। कम से कम तड़मड़ी है ना उनको तुम्हारे बारे में। तुम अपने हो ना यार, अपनों को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? जैसे माँ बाप कोई बच्चों पर खिंच जाए, तो मैंने भी देखा, ए बिगड़ी ला औलाद, ए बिगड़ी का। अच्छा है, समझ जाए तो। कहने का तात्पर्य मूल बातें सब बोले हरि भजन के लिए। आगे बोले, क्या करता मन मेरी मेरी, 3.5 हाथ नहीं तेरी। काल लगाया रया चौ चौ फेरी, प्राण तजे मुख बाहे के, जो काल होए बकरी का। बड़ा मजा आ रहा है। श्री राम संत गजब का। क्या करता मन मेरी मेरी, 3.5 हाथ नहीं तेरी। 3.5 हाथ जमीन तू मर जाता है ना, मरघट में वो खरीदना पड़ता है, कर देना पड़ता है ना। कर देते तब तुमको जलाने और गड़ाने देते, उतना भी नहीं तेरी है, तेरे को मालूम नहीं। बोले इतनी एकड़ मेरी जमीन है, इतना मेरा बंगला है, इतना मेरा ऐसा है, इतना मेरा धन है, पर तू मर जाता तब वह कर चुका के तेरे को गड़ाना और जलाना पड़ता है, उतना भी तेरा नहीं है। तू नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है सो तेरे पास है, और है सबे अंधेरा। अवधू आप स्वभाव में सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नहीं। हे पागल मनुष्य, तू नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, तेरा है सो तेरे पास है, वो अंतर आत्मा जिसका अनुभव होता है वो है तेरा। तेरा है सो तेरे पास है, और है सबे अंधेरा। ये जो तू मान रहा है ना, सब अंधेरा हो जाएगा, तेरे अंदर से वो अंतरात्मा चला जाएगा। तब जो रहता है उसकी कोई खबर नहीं, उसके लिए कुछ नहीं, और जो अंधेरा हो जाने वाला उसके लिए जीता है, तू पागल है, येड़ा है। काल लगाए रया चौ फेरी, प्राण तजे मुख बाहे के, जो हाल होए बकरी का। बोले काल वैसे ही घात लगाए बेटा है, जैसे वो घार चील होती वैसा, वो जो नीचे पक्षी रहता है उसको पकड़ने के लिए, है ना। और तेरी हालत, तेरे प्राण निकलेंगे ना अंदर से। शास्त्रों में आता है, ऋषि मुनि बोलते हैं कि जब प्राण निकल रहा होता है, 1000 बिच्छू डंक मारते उतनी वेदना होती है। तब किसी का प्राण नहीं निकलता तो मुंह ऐसा करता है, मुंह खोलता है, मुंह फाड़ता है, जो बोलते हैं ना, सब तड़मड़ करता है। वो बहुत कसा विष होता है जैसे अंदर से। वैसे ही जैसे वो कसाई बकरी के गले पर छर्री लगाता है ना, और बकरी का हाल कैसा होता है, बकरी का, तेरा बकरी जैसा हाल होगा। तो भजन कर ले, ये जिंदगी मिली है भजने के लिए, नहीं तो बकरी जैसा तेरे को काल काट डालेगा, तेरी हालत वैसी होगी।
आखिरी पंक्ति में बोलते सुखीराम संत, जग सुपना है रेण बसेरा, बिन भगवान कोई नहीं तेरा। सुखीराम समझो मन मेरा, तीर गए हरिगुण गाय के, डर रहा न जम नगरी का। सुखीराम संत बोलते कि जग सुपना है रेण बसेरा, अपने आश्रम का भी नाम है आश्रम रेण बसेरा। मैं आश्रम रेण बसेरा इसलिए रखा था, मैं नाथद्वारा में एक बार गया था पाल वाले बापूजी के साथ। इतनी भीड़ थी नाथद्वारा में, वहाँ रहने के लिए कमरा नहीं मिला था। तो रेण बसेरा ऐसा हाल रहता है, उसमें लॉकर रहते हैं, अपना ताला लगा दो, सामान रख दो और फिर घूमो। तो वो रेण बसेरा बोलते आए कभी भी जाओ, वहाँ लिखा पड़ी कुछ नहीं होती, आए राम गए राम। उस पर से मैं अपने आश्रम का नाम आश्रम रेण बसेरा रखा। हम मुसाफिर रहे यहाँ, कायम नहीं। उसका अर्थ ये होता है। ओके, जग सुपना है रेण बसेरा, बिन भगवान कोई नहीं तेरा। यहाँ सब रेण बसेरा है, परमात्मा के अलावा तेरा कोई नहीं बोले। सुखी राम समझो मन मेरा, तीर गए हरि गुण गाय के, डर रहा न जम नगरी का। जम नगरी का भी तेरे को डर नहीं रहेगा बोले। जिसने हरि नाम बजा, जिसको हरि ने पुकारा, जिसने हरि से प्रीत की और हरिमय जीवन हो गया, फिर उसको यम का भी डर नहीं रह गया, वो यम के पार चला जाता है। तो तू हरि भजले हे मन बावरा, हरि भजले। तो सुखी राम का संदेश अपन सबके लिए ये